हर खबर से रहिए बाखबर। सब्सक्राइब कीजिए News 24 के YouTube चैनल को। हर ताजा वीडियो की अपडेट के लिए दबाना ना भूलिए बेल आइकॉन। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी और आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। यूपी में योगी सरकार को करीब 16 महीने हो चुके हैं। इस दौरान सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई कदम उठाने का दावा किया, एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया, यहां तक कि 900 से ज्यादा एनकाउंटर भी किए। बावजूद इसके महिलाओं के खिलाफ अपराध नहीं रुक रहे। यूपी संभल में एक महिला को घर के पास मंदिर में बने हवन कुंड में जिंदा जला दिया गया। रात के करीब 12:30 बज रहे थे। गांव के सभी लोग नींद में थे। तभी 5 दरिंदों ने महिला के साथ गैंगरेप किया। जब वो अपनी शैतानी हरकत में नाकाम हुए तो महिला को ही जिंदा जलाकर मार डाला। इन्होंने फोन किया, फिर मेरे पास रोई है। फिर मैंने पूछा क्या बात है, क्यों रो रही हो? क्या मेरे 4-5 लोगों ने आके बेइज्जती करी है और बेइज्जती करने के बाद बोल रहे हैं तेरे को जिंदा जला के मारेंगे। मेरे को बात करते देख लिया, इन्होंने हमारी बहन को उठा के जिंदा जला दिया। गैंगरेप के बाद महिला ने पुलिस से मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन 100 नंबर पर उसे कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद मृतक महिला ने अपने चचेरे भाई को भी फोन कर आप बीती सुनाई। दोनों के बीच हुई बातचीत का ऑडियो क्लिप भी सामने आ चुका है। मेरा बेबी कहाँ आता है? अरे यार तो तू कौन है बेटा बता। बताया जा रहा है गैंगरेप के बाद दरिंदे चले गए थे। इसी बीच महिला ने अपने चचेरे भाई को फोन किया था, लेकिन थोड़ी देर बाद ही बदमाश वापस आए और सबूत मिटाने के लिए महिला को जिंदा जलाकर मौत के घाट उतार दिया। वहीं पुलिस दावा कर रही है कि आरोपियों की पहचान कर ली गई है और उनकी जल्द गिरफ्तारी कर ली जाएगी। हालांकि पुलिस गैंगरेप से इनकार कर रही है। साक्ष्य मिल रही है कि किन लोगों ने ये घटना करी है और किन कारणों से करी है, जो यहाँ पर बताना उचित नहीं होगा। और इस संबंध में अभी हम तहरीर का और इंतजार कर रहे हैं और बहुत जल्दी इसमें कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही साथ ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि ये रेप का प्रयास या रेप के बाद इसको जलाने वाली बात बिल्कुल गलत है। ये कुछ गाँव के ही लोगों द्वारा ये कृत्य किया गया है। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अपराधियों में योगी का खौफ खत्म हो रहा है? क्या यूपी में बदमाशों के एनकाउंटर से महिलाएं सुरक्षित रहेंगी? और इसी पर बहस के लिए हमारे साथ इस वक्त अभय दुबे जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, दिल्ली से जुड़ रहे हैं। साथ ही आईपी सिंह साहब जो कि यूपी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग भदौरिया प्रवक्ता समाजवादी पार्टी लखनऊ से हमारे साथ हैं और अब से थोड़ी ही देर में हमारे साथ विक्रम सिंह जी जो कि एक्स डीजीपी हैं यूपी के, वो भी मौजूद रहेंगे। आईपी सिंह साहब, वो क्या है ना कि आप लोगों को आपकी याददाश्त थोड़ी सी खराब हो जाती है जब 18 महीने पहले का ही मैनिफेस्टो याद दिलाना पड़े, लेकिन पिछली सरकारों ने क्या किया नहीं किया, 60 साल से क्या हुआ नहीं हुआ, वो आप लोगों को बहुत दुरुस्त तरीके से याद है। तो जरा मैं 18 महीने पहले ही आप लोगों का लाया हुआ मैनिफेस्टो बता दूं, जिसको आपने जन कल्याण संकल्प पत्र का नाम दिया था। सबसे पहले उसमें लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त करने की बात कही गई थी और हमारी प्राथमिकता है लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करना। एंटी रोमियो स्क्वाड लाया जाएगा, 24 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज हो जाएगी, 15 मिनट के अंदर पीसीआर पहुंच जाएगी। सर क्या हो रहा है? अगर 15 सालों का इतिहास उठाकर देखेंगे तो ये 26 करोड़ के जो देश का सबसे बड़ा सूबा है उत्तर प्रदेश, उसके मुख्यमंत्री पूजनीय योगी जी ने जिस तरह कानून व्यवस्था को कसा है, लेकिन अपराधी कहीं छिटपुट कोई भी हिंसा करते हैं तो हमारी पुलिस उन्हें माफ नहीं करती है। उन्हें किसी प्रकार का कोई संरक्षण एक महिला को गैंगरेप करके जिंदा जला दिया जाता है, मंत्री वो फोन करती है 100 नंबर पर, कोई फोन नहीं उठाता है। ये छिटपुट घटना है आपके हिसाब से? जो भी अपराधी, मैं इतनी शर्मनाक निवेदन करूंगा, ये छिटपुट घटना है। शर्म नहीं? आप 100 नंबर अभी डाल करिए। एक मासूम के साथ 100 नंबर अभी डाल कर आपके पुलिस अधिकारी तब कह रहे हैं कि आप जैसे लोगों को आना चाहिए जो तंदूर कांड करते हैं, जो तंदूर कांड करते हैं, घटना बता अभी के कांड का बोल दीजिए आप।
ही रखा हुआ है कि अपनी ही पार्टी की तरफ से बोली गई चीजें आप लोग को याद नहीं रहती। 60 साल पुरानी चीजें याद रहती हैं आपको, 500 साल पुरानी चीजें याद रहती हैं आपको। या बहुजन समाज आप आज की बात कर लीजिए। कानून से कभी भी आईपी सिंह साहब, क्या ये छिटपुट घटना है? जो भी व्यक्ति हाथ में लेगा, क्या ये छिटपुट घटना है? उत्तर प्रदेश पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। कोई भी लेगा का क्या मतलब है? ले लिया हाथ में। मैं कह रही हूँ कार्रवाई कहाँ है? उस लड़की ने नाम बोल दिया 5 का, गिरफ्तारी कहाँ है? और लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस अपराधियों को निपटा रही है। ये 30 साल का इतिहास है। कभी एक सेकंड सुन लो आईपी साहब बोल क्या रहे हैं। अभी तो उन्होंने छिटपुट बोला, कुछ और भी बोल रहे होंगे, पहले सुन लें। अपराध का ग्राफ न्यूनतम पर है। और कौन सा न्यूनतम पे है भाई? आप कौन से रिपोर्ट बोल रहे हैं? एनसीआरबी का डेटा बताऊं आपको आईपी सिंह साहब? आज मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, चारों के चारों बीजेपी शासित राज्य। सबसे ज्यादा अगर क्राइम या रेप की घटनाएं होती हैं तो इन चारों राज्यों में होती हैं। ये यूनियन है, सब राज्य हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, कर्नाटक में मैं गुलबर्गा में था जहां कांग्रेस की सरकार अपनी पार्टी को बचाने लगे हो। क्या आपको इससे बोलते हुए अपने घर की बहू देखते हैं? प्रचार हो रहा है, रेप हो रहा है, मर्डर हो रहा है, मैं बचाने में लगे हो। आप मानने को तैयार नहीं की सरकार थी, आप मानने को तैयार नहीं है। अपने सपनों से ना जरा बाहर आ जाइए। बड़ा अच्छा सपना आपने देखा था, जो रियलिटी है कुछ और ही दिखा दिया आपने हमें। जब हमने रोमियो बनाया, मैं चाहती हूँ आप आए बीच में। योगी आदित्यनाथ का खौफ कहाँ है? महिलाओं पे अत्याचार हो रहे थे। एक बात देखिए, जो एनकाउंटर्स है ना, उद्योग चला दिया भारतीय जनता पार्टी, पूरी पहले वायरल हुआ था। समझ में नहीं आता एक साथ, मुझे भी नहीं आता भाई। तंदूर कांड वाले आप अपना क्रॉस कीजिएगा पहले। ये जो क्लेम करते हैं ना, दिल्ली का उत्तर प्रदेश की कानून आईपी सिंह साहब, आपका नाम अभय दुबे नहीं है। एनकाउंटर की सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी प्रायोजित एक ठेका चल रहा है। कुछ दिन पहले एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें पुलिस अधिकारी कहता है कि बीजेपी के नेताओं से बात कर लो नहीं तो एनकाउंटर हो जाएगा। ये एनकाउंटर का सच वो सब ठीक है अभय दुबे, लेकिन जब महिला सुरक्षा की बात आती है, आप सब लोग, आप सारे राजनीतिक दल अपने अपने मैनिफेस्टो में बड़ी बड़ी बातें लिख देते हैं। सुनिए सर, ऐसा है, एहसान नहीं करते आप लोग हमारे ऊपर, ये हमारा हक है और हम लेकर रहेंगे। चाहे पार्टियां बदलनी पड़ जाए ना, सरकारें बदलनी पड़ जाए, हम उसको बदल के रहेंगे। पहली बात आप ये बताइए, महिला सुरक्षा के नाम पर कब कांग्रेस ने कोई धरना दे दिया? सुन लीजिए, मैं ये बताना चाहता हूं, गंभीर बात है। आप 15, 16, 17 अभी उत्तर प्रदेश का हाल देखेंगे, 35,000 क्राइम अगेंस्ट वीमेन था, जो 42 हुआ 50,000 से ऊपर हो गया। हमेशा से है वो, तो इसका कोई आज की बात नहीं है वो। नहीं चाहता। आप मुझे बताइए कांग्रेस कितना महिला सुरक्षा को लेकर गंभीर है? कितने धरने दिए आपने आज तक? बड़ी बड़ी बातें बोल देते हैं आप लोग। महिला सुरक्षा को लेकर गंभीर है। सड़क से अभी तो कुछ दिन पहले बर्बरता पूर्वक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की पिटाई की है योगी जी ने, वो बताया आपने भी अपने टेलीविजन पे। हमने प्रोटेस्ट आप इसका जिक्र करेंगे। फिर मैं आपको याद दिला दूं, निर्भया कांड के समय पे जिन लोगों ने धरना दिया था, उनकी बर्बरता पिटाई किसने कराई थी? किसकी सरकार थी केंद्र और दिल्ली में? नहीं, देखिए, बिल्कुल नहीं। हमने निर्भया कांड के समय एक माइलस्टोन रखा, किस प्रकार वन स्टॉप सेंटर होंगे। निर्भया फंड की हालत ये कर दी मोदी जी ने 1,000 करोड़ रुपए के प्रोविजन को 550 करोड़ में बदल गया, और वो भी एग्जीक्यूशन के लेवल पर। अगर आप हाल देखेंगे तो वास्तविकता के धरातल पर कुछ भी नहीं है, बात बड़ी नहीं है। आज अकाउंटेबल हर सरकार को होना होगा। कितना गैर जिम्मेदार बयान दिया, घटना है, सबकी मेमोरी खराब हो जाती है, तबाह हो जाता है। सच आप लोग से विपक्ष में बैठकर ही बोलते हैं। अनुराग भदौरिया, ऐसा प्रदेश आपने 5 साल में पकड़ा दिया जिसमें इतना ज्यादा क्राइम का ग्राफ हो गया कि अब उसको संभाले नहीं संभल रहा है। देखिए, 3 दिन पहले मैं गया था अंतिम संस्कार में, जहां कानून व्यवस्था का अंतिम संस्कार हो रहा था उत्तर प्रदेश की। कानून व्यवस्था को गोली मार दी गई है, उसका अंतिम संस्कार में हम भी शामिल थे।
अब यहाँ अंतिम संस्कार हो चुका है, कानून व्यवस्था की नाम की कोई चीज है नहीं। आप एक घटना बता रहे हो, यहाँ तो उत्तर प्रदेश लखनऊ के अंदर में 24 घंटे में 4 रेप हुए, वो मर्डर हो गए और सरकार सो रही है। उन्नाव बगल में है, अभी एक महिला को, दलित महिला को जिंदा जला दिया गया, साइकिल पे जा रही थी वो, जिंदा दबकों ने जला दिया उसको। आपने अभी एक घटना बताई, कितनी घटना हम आपको बता दें, लेकिन यहाँ के मुख्यमंत्री जी, बाबा जी को समझ में नहीं आ रहा है कि कहां से जेलों के अंदर में गोलियां चल रही हैं। बहुत गुडी स्टेट दी थी आपने, मेरी बात सुनिए, जेलों के अंदर हम लोग तो रात को आपको बता रहा हूं 8 बजे भी आराम से निकल पा रही थी उत्तर प्रदेश में। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे अखिलेश यादव के राज में हम तो रात 12-1 बजे भी आराम से घूम रहे थे सड़कों पे, आज अचानक से योगी की सरकार आती है, सब कुछ खत्म हो गया। इनको तो महिला सुरक्षा के नाम पे रोमियो स्कॉट बनाया, जिससे उन्होंने भाई बहन को और अपनी पति पत्नी को ही पकड़ना शुरू कर दिया। मैं इनसे पूछना चाहता हूं उसका रिजल्ट क्या आया? अल्टीमेट जीरो। रिजल्ट पूछेंगे, इस बीच में बता दूं विक्रम सिंह एक्स डीजीपी यूपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रम सिंह साहब, यहाँ तो सब लोग राजनीति करेंगे, सब कहेंगे हमारी सरकार सबसे अच्छी, हमारी सरकार सबसे अच्छी। आप यूपी में देख चुके हैं, रह चुके हैं पद पर, और ये समझ चुके हैं कि कितना लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहा है कभी उत्तर प्रदेश का, कभी नहीं रहा है। आप मुझे बताइए, मैं चाहती हूं कि आज ये दर्शक जाने कि आखिर इसमें जवाबदेही आप किसकी ज्यादा मानते हैं, परसेंटेज वाइज अगर बताना चाहें, किसकी जिम्मेदारी ज्यादा मानते हैं, सरकार की या फिर पुलिस की? मैं निवेदन करना चाहूंगा, इसमें ज्यादा जिम्मेदारी पुलिस की होती है और काफी हद तक राजनीतिक नेताओं की भी होती है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि आंकड़ों से जैसी जगलरी कही, आप बताइए, आंकड़े में ऐसे पेश कर दूंगा, आपको मालूम पड़ेगा जैसे रामराज आ गया है, लेकिन हकीकत यह है आंकड़ों से नहीं, इंडेक्स ऑफ पीपल सेटिस्फैक्शन होता है, जनता की अवधारणा। अगर जनता संतुष्ट है कि पुलिसिंग ठीक ठाक है तो ठीक ठाक है, आंकड़े तो कुछ भी आप प्रस्तुत कर दें। आप याद कीजिए कि जब मैं डीजीपी हुआ था, 5 साल के सपा शासन के बाद 1 साल तक एफआईआर लिखाने के काउंटर खोले गए थे, क्योंकि पिछली सरकार में एफआईआर लिखी नहीं गई थी। और इसलिए आंकड़ों का तो बल, हमारा पुलिस रेगुलेशन कहता है, no undue reliance should be based on statistical correlation of the crime and law and order situation। क्राइम के साथ साथ ये देखिए जनता संतुष्ट है, अगर जनता का संतुष्ट है, उस पर हमारे राजनीतिक मित्रों से मैं निवेदन करूंगा, बड़ी ही विनम्रता के, खासकर अनुराग जी आपसे। आप इतने दावे बोल रहे हैं, आप अपनी अंतरात्मा में झांक के देखिए, जिस तरीके से मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद और जो तमाम गुंडे, माफिया, मवाली, चौराहे कब्जे, बीजेपी के आजकल मोदी में बैठे हैं। अतीक अहमद को तो बीजेपी इलेक्शन लड़ा रही थी फूलपुर में। अभी सर, अतीक अहमद को इलेक्शन लड़ा रही थी बीजेपी, हमने टिकट नहीं दी थी। ये भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन लड़ा रही थी। भारतीय जनता पार्टी से पूछे कितने चेहरे इनके, एक बार बोलेगी ये क्रिमिनल है, दूसरी बार उसको अपनी पार्टी में लेके बोलते हैं साफ सुथरे हो गए। उसको बोलते क्रिमिनल है, और जो बीजेपी ज्वाइन कर लेती है उसको साफ सुथरे हो जाते हैं। उसकी जिम्मेदारी मतलब अगर आपके ऊपर अगर उन्होंने जिम्मेदारी रख दी तो आप इतने बौखला क्यों रहे अनुराग भदौरिया? और भूपेंद्र नवाब साफ सुथरे हो गए। आप 16 महीने की सरकार को तो कोस रहे हैं बहुत आसानी से, अपना शासन देखा नहीं जाता। अनुराग जी सच्चाई समझना सीखिए। पुलिस की व्यवस्था को समाजवादी पार्टी के आगे बता दीजिए किसका कितना बता दीजिए आप। अनुराग जी, विक्रम जी कितना समय अमूमन एक सरकार को उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए जिसकी आबादी 20 करोड़ है, कितना लगना चाहिए? हमारे एमएलए का क्रिमिनल रिकॉर्ड देख लीजिए, हमारे जितने एमएलए उनके देख लीजिए। एक सेकंड, बहुत ही सरल बात हो रही है ना यहाँ पे। आप किसी सरकार को बैठ के कोस तो देते हैं, लेकिन आप समझने को राजी नहीं है। विक्रम जी के शायद लाइन कट चुकी है हमारे साथ। अनुराग भदौरिया, ये आप जो है बौखला क्यों रहे इतना ज्यादा? अगर वो कह रहे हैं कि इतनी जल्दी कोई सरकार नहीं कर सकती तो आपको सुनना पड़ेगा ना उसको। आपको तो 5 साल मिल गए थे। 5 सालों में हमने प्रदेश को जो दिया है, भारतीय जनता पार्टी आज तक उसका उद्घाटन कर रही है। और उससे पहले भी मायावती से पहले भी 5 साल मिले। जो विकास हमने किया है, क्या विकास इन्होंने आज तक कर पाया? नहीं, मैं ये बताए ना हमारे विकास को। अभी भी पूर्वांचल एक्सप्रेस का उद्घाटन करके आए समाजवादी पार्टी। आपको याद है ना, आपके समय पे गुंडों की पार्टी कहा जाता है। अगर नियत साफ रही होती तो पूर्वांचल एक्सप्रेस में की शुरुआत समाजवादी पार्टी उस पिछड़े इलाके से करती,
लेकिन सफाई की चिंता थी, कन्नौज की, हमने टेंडर भी दे दिया था और जमीन भी एक्वायर कर ली थी। सरकार बदलने के बाद आरोप लगा रहे हैं भदौरिया पे, समाजवादी साहब एक सेकेंड में सबसे एक मिनट बोलना चाहूँ, एक सेकेंड ना, सवाल तो सुनने दीजिए, सवाल तो सुन लीजिए। और विक्रम सिंह साहब जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आईपी सिंह साहब, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, पूछना चाहती हूँ, आपकी थ्योरी क्या है, आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? आप सरकार में आके राज्य को आगे ले जाना चाहते हैं या पिछली सरकारों का रोना रोते रहेंगे? मार दिया गया शाहजहानपुर में आईपी सिंह साहब, मुझे पास्ट की बात करनी नहीं है यहाँ पे, आपका पास बहुत दुरुस्त है, इतिहास में आप लोग नंबर 1 है, मुझे उस पर बात ही नहीं करनी। श्री विक्रम सिंह, मैं कह रही हूँ आप अपने राज्य को आगे ले जाना चाहते हैं या पीछे ले जाना चाहते हैं? वरिष्ठ आईपीएस अफसर हैं आप, हमें 2 साल पहले 3 साल पहले के इंसिडेंट गिनाना चाहते हैं या आगे हम सुरक्षित रहेंगे कि नहीं, इसकी जिम्मेदारी लेना चाहते हैं? 2003 से सर लगातार बोलने से नहीं होगा ना, सवाल आप सुन नहीं रहे, सवाल का जवाब आप दे नहीं रहे, बताने को नहीं है तो सवाल। जी आईपी सिंह साहब, मेरा सवाल आपसे बहुत क्लियर है, आप अपने राज्य को पीछे लेकर जाना चाहते हैं या आगे लेकर जाना चाहते हैं? 2 साल पहले, 3 साल पहले, 10 साल पहले के इंसिडेंट गिनाना चाहते हैं या आगे हम सुरक्षित रहेंगे, इसकी जिम्मेदारी लेना चाहते हैं? मेगावाट की सप्लाई हो रही है, 1 करोड़ टन से मीट्रिक टन से ज्यादा अन्न का कहां पे खरीद हो चुकी है। मतलब जहां में महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, ऐसे दबी कुछ नहीं रहेगी। आप लोग जो है ना, सिर्फ एक महिला विंग बना के छोड़ दीजिए, चिपका दीजिए, टिकट दे दीजिए, किसी को पद पे बैठा दीजिए, हो गया है ना। कानून व्यवस्था को ठीक किया है, जो 1,22,000 किलोमीटर सड़कें अभय दुबे उसको दूर किया है। अभय दुबे, आपने तो खैर राजी नहीं किया थे, मैं लेकिन आपसे जानना चाह रही हूँ, गोलियां चल रही हैं, उत्तर प्रदेश जहां पर लॉ एंड ऑर्डर संभालना एक बहुत टेढ़ी खीर है, आज का काम नहीं है, 16 महीने में ही आप एक सरकार को नहीं कोस सकते। क्या दिक्कत आ रही है, क्यों ये हो रहा है? क्यों योगी का जो एक खौफ, वो मान रहे थे कि खौफ है अपराधियों में, कई तो ऐसे अपराधी जो कि जेल से बाहर भी नहीं निकलना चाहते एनकाउंटर के डर से, ऐसा सा कहा जा रहा था, क्यों लेकिन ऐसा खौफ नहीं है कि ऐसे जिंदा जला दिया जाता है एक महिला को? बिल्कुल साक्षी जी, अभी विक्रम सिंह जी ने जितना भी उल्लेख किया पहले की सरकार का, वो इस बात का प्रामाणिक रूप से सर्टिफिकेट योगी सरकार को नहीं दे देते कि उनके कारण ये सारे अपराध अक्षम्य हो गए। ये तो इसी वादे के साथ तो भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई थी। बिल्कुल, तो फिर बौखलाना भी नहीं चाहिए था। कितनी शर्मनाक ये कहना कि हमने इतने एनकाउंटर कर दिए इसलिए हम अकाउंटेबल नहीं है। अरे आप ये बताइए मुझे, कन्विक्शन का रेट में कोई अंतर आया क्या? विक्रम सिंह जी जानते हैं इस बात को। प्रोसिक्यूशन आज भी अगर बलात्कारियों के साथ खड़ा हुआ है, हमने देखा उन्नाव की घटना में हाई कोर्ट में यह आर्ग्यूमेंट दे रही थी योगी सरकार कि साहब अभी गिरफ्तारी जायज नहीं है विधायक की। कोर्ट को कहना पड़ा कि विवेचना के दौरान सारी ही एफआईआर में आप गिरफ्तारी नहीं करते हो क्या? तो इसका माइंडसेट पता लगता है सरकार का कि सरकार इसके साथ सलाखों के पीछे भेजा है, नहीं दे सकते कि बिजनौर में हमने एनकाउंटर किया, भेजा है, वो तो हाईकोर्ट में भेजा, हाईकोर्ट में भेजा, आपने तो वहां भी गुहार लगाई थी। क्यों नहीं संभल पा रहे किसी से भी? सबको बदल बदल के देख लिया हमने। ज्यादा खराब स्थिति कर्नाटक की है, कानून व्यवस्था को लेकर अपराधी को घूम रहे हैं। मैं ये चाहूंगा पंजाब आईपी सिंह साहब बोलिए। विक्रम जी, मैं निवेदन करना चाहूंगा अपने विद्वान मित्रों से कि शासन संदेश से चलता है। आपने प्रयास बहुत अच्छा किया, लेकिन एक कुलदीप सिंह सेंगर के मामले में दिखाई ये पड़ा कि आप बलात्कारी के साथ खड़े हैं और पीड़िता के परिवार को आपने नाजायज फंसाया, एफआईआर नहीं लिखी। आपने एक तरीके से आपकी जो उसको कहते हैं क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता, वो बिल्कुल रसातल में चली गई। विद्वान पैनलिस्ट ने ये बिल्कुल सही कहा, हमारे प्रोसिक्यूशन में कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, हमारी सजायाबी में कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, हमारी नाइट सर्वेलेंस पे कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। आज भी अगर आप देखें कि ये घटना क्यों होती है, इंक्वायरी स्लिप ए और बी आप इशू करते हैं, जरा 10 आईपीएस अफसरों से पूछिए और 50 डिप्टी एसपी से इंक्वायरी स्लिप ए और बी किस चिड़िया का नाम है वो जानते ही नहीं। जो डीजीपी हैं श्री विक्रम सिंह साहब, मैं तो कहूंगा
कि आप वर्तमान डीजीपी से बात पूछ सकते हैं कि ये लैप्सेस सरकार की तरफ से हुए या पुलिस की तरफ से हुए। जवाबदेही पुलिस की थी, ये कमियां पुलिस की तरफ से थी या लोकतांत्रिक तरफ से या सरकार की तरफ से? तो एक्शन आप लीजिए ना विक्रम सिंह साहब, किस लिए पूछेंगे? जो जानकारी अगर पुलिस की तरफ से थी, पुलिस की तरफ से एक्शन लीजिए ना फिर। पुलिस के कर्मचारी अधिकारी गिरफ्तार किए गए हैं। साक्षी जी, मैं इसका उत्तर देना चाहूंगा। पहले आरोपियों को तो आप गिरफ्तार कर लीजिए सर। मैं जरा इसका उत्तर देना चाहूंगा। जी बोलिए। साक्षी जी, मैं एक उसका उत्तर देना चाहूंगा। आपने 3 ऐसे आदेश पारित किए कि आपने पुलिस को अपंग करने में कोई कसर छोड़ी नहीं। डीएम को क्राइम मीटिंग कराना, इसके अलावा डीएम से थाना अध्यक्ष को जब तक लिखित अनुमोदन न हो तब तक एसएसपी करे ना। डीएम जाकर के पुलिस लाइन में क्राइम मीटिंग करे तो एसपी क्या करेगा? हिसाब रखेगा क्या हर चीज का? आपने दरअसल पुलिस को खुत्तल बनाने में भी कोई कसर छोड़ी नहीं। अरे जैसी व्यवस्था चल रही थी उसको पुलिस को और सक्रिय करके पुलिस सुधार ले आते, पुलिस कमिश्नर ले आते। आईपी सिंह साहब, जो पहले होता रहा था क्या वही सब कराने के लिए हमने आपको जो है सरकार दे दी थी यूपी की? अगर पहले वालों से संभल रहा था तो वही लोग चलते रहते ना आगे भी। ये इस तरीके से नहीं होता था। जिलाधिकारी पुलिस लाइन में जाकर के मीटिंग नहीं लेते थे। ये कौन सा तर्क हुआ कि तो पहले भी होता था? जो पहले हो रहा था उससे काम नहीं हो रहा ना। पहले रिस्पॉन्सिबल नहीं था। आप तो अलग हैं। तर्क मैं भी दे सकता हूं, लेकिन मेरा विनम्र निवेदन है, आप बड़े प्रबुद्ध पैनलिस्ट हैं। सिंह साहब करके मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अभय दुबे, आपकी पार्टी ने जब निर्भया का केस हुआ था तब कैसे हमें सड़कों पर आना पड़ा था और आपने क्या मैसेज दिया? कोई भी कानून कुछ नहीं निकल पाया था जब तक कि अगर वो सड़कों पर नहीं आते। उसके अलावा अनुराग भदौरिया, जब आप ही के नेताजी ये कह देते हैं कि लड़कों से गलती हो जाती है, और आईपी सिंह साहब, जब आप जैसे लोग कुलदीप सेंगर जैसे एमएलए के साथ खड़े दिखते हैं, आप तीनों ही राजनीतिक दल क्या मैसेज देना चाहते हैं लोगों को? साक्षी, तरह तरह के सेक्सिस्ट रिमार्क्स हमें सुनने को मिलते हैं आपके नेताओं। साक्षी जी, पार्टी कभी खड़ी नहीं हुई। साक्षी जी, मुझे बोलने का अवसर दीजिए। पहले साक्षी जी, एक सेकेंड, सबसे पहले अभय दुबे। हाँ, देखिए साक्षी जी, क्या नतीजा होता है मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन है झांसी से, वो एक आदमी को पुलिस ने सीने पर लात मारी, मृत्यु हो गई। सारे राजनीतिक दल मिलकर गए झांसी में बात करने के लिए, तो हमारे पूर्व मंत्रियों और नेताओं पर बलवा और थाने में ऐसे प्रकरण, लूट और बलवे के प्रकरण लगा दिए। तो उत्तर प्रदेश की यह हालत है कि अन्याय के खिलाफ प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकता। हमने प्रोटेस्ट का अवसर दिया और सभी लोगों ने, ऐसा नहीं था सिर्फ कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी गए। ये पुलिस की परिस्थिति, तो मतलब वो भी गए तो हम लोग भी जाएंगे, हम भी कुछ पीछे नहीं रहेंगे। रिटेल नहीं, प्रोटेस्ट, अरे कौन फिर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएगा? बताइए साक्षी जी। हाँ। पूर्व केंद्रीय मंत्री पर अगर आप इतने अपराध, और उन्होंने कहा कि सीसीटीवी फुटेज देख लीजिए, गवर्नर के पास गए कि अगर आपको दिखता है कि अपराध हुआ है तो आप बिहाइंड द बार्स कर दीजिए, कोई प्रमाण नहीं है। मगर ये हालात अगर हो जाएंगे तो कौन अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का साहस करेगा? बताइए। वो गरीब लोग, जिस बच्ची के साथ बलात्कार हुआ उसको छोटी मोटी घटना मानकर हम नहीं कर सकते। निर्भया के समय प्रोटेस्ट हुआ। हाँ, ठीक है, एक सेकेंड आईपी सिंह साहब। देखिए, मैं कुलदीप सेंगर के बारे में कहना चाहता हूं। पहले वो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी के विधायक थे। चुनावी वक्त में भाजपा में आए, ये चूक हुई हमसे। क्यों लिया फिर आपने? कतई भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार मोरालिटी वाली पार्टी है, उनके साथ खड़ी नहीं हुई है। मैं विक्रम सिंह साहब को ये बताना चाहता हूं। अच्छा। और साख इतनी आसानी से नहीं गिरती है। भारतीय जनता पार्टी की साख और विश्वसनीयता पूरे देश में है। बीजेपी का था, जैसे ही आरोप लग गया तो वो पुरानी पार्टी याद आ गई आपको। मैंने कहा था ना शुरुआत में, इतिहास बहुत स्ट्रांग है। इसलिए राजूपाल के जो हत्यारे हैं, अतीक अहमद वो सपाई रहे हैं, मुख्तार अंसारी जो सबसे बड़ा माफिया उसके संरक्षक हैं। एक अपराधी जेल के अंदर मारा गया, चाहे वो पुलिस के इनकाउंटर में मारा जाता, चाहे गैंगवार में मारा जाता। सर, एक दूसरे लेकिन वो अपराधी होता है। आप सब लोग और अपराधी के पक्ष में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी आज खड़ी हो रही है। अनुराग भदौरिया लड़के हैं, इनसे गलती हो जाती है जी।
कब तक दंश झेलेंगे आप इस बयान का पता? अभी इन्होंने बताया कुलदीप सेंगर का। आपको याद है कुलदीप सेंगर की जो बात अभी बता रहे थे बीजेपी के प्रवक्ता, यही 1 साल तक लड़की जब चीफ मिनिस्टर से मिलने गई पीड़िता कि मुझे बचा लो, तो बीजेपी का विधायक समझ के उसको बचा रहे थे। ये वहां पे उसके पास एफआईआर करने को तैयार नहीं थे, और जब हम आके डिबेट पे लड़ते थे तो बीजेपी वाले कहते थे नहीं वो साफ सुथरे हैं। उसके बाद उसकी बाप की लाश उसके हाथ में मिली, तब मीडिया जागी, तब जाके न्याय मिल पाया। आज ये कह रहे हैं कि कुलदीप सेंगर सपा के थे। ये अतीक अहमद तो इलेक्शन लड़ा रहे थे फूलपुर में अतीक अहमद तो इलेक्शन लड़ा रहे थे। ये सरकारी अतीक अहमद को, और इनकी सरकार ऐसी है कि एसएसपी अरे चुप रहिए, आपके बीच में नहीं बोला। ये फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, इनसे कहां बीच में बुलवा देते हो आप? ये परेशान फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं बीजेपी के। ये अभी मैं बोल रहा हूं तो बीच में बोलेंगे, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं होता है। मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैंने बोला एसएसपी डीएम आपस में लड़ रहे हैं, थानेदार को सिपाही पीट रहा है, थानेदार आरोप ना लगे तब की तक बंदूक लेके भाग जा रहा है, जेलों के अंदर गोलियां चल रही है, महिलाओं की सरेआम रेप हो रहा है, और आप यहाँ बैठ के बखान करने आए हैं। बोला था कि कुलदीप सेंगर को रख लीजिए अपनी पार्टी में। नहीं बुला के लिया भैया। कुलदीप सेंगर जैसे 147 लोग हैं इनके पास, 147 एमएलए हैं जिनके पास क्रिमिनल मुकदमा जिसके ऊपर दायर है, उनको इन्होंने टिकट दी है क्योंकि इनको सत्ता ज्यादा प्यारी है, इनको प्रदेश से कोई लेना देना नहीं। कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो कहे जीरो क्रिमिनल, जब हमने मना कर दिया तो इन्होंने जाके टिकट दे दी उनको। कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो आके ये बोल सके कि हमने आज तक किसी क्रिमिनल को टिकट नहीं दिया, इसलिए ये सब मॉरल हाई ग्राउंड लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप तीनों से मेरी बात हो जाए। विक्रम सिंह जी, आज आप देखते हैं जब उत्तर प्रदेश में जब हमें ये क्राइम की घटनाएं पहले भी सुनने को मिलती थी, आज भी सुनने को मिलती है। क्या यही होता है? इसीलिए होता है कि जब सरकार हो, जब उत्तर प्रदेश में एक ऐसी सरकार हो जिसका सारा फोकस पूरे ये कहूंगा विकास की राजनीति आप लोग शांत हो गए सर, और फिर हम क्रिमिनल को अनुराग भदौरिया भारतीय जनता पार्टी फिर क्रिमिनल अपने राजनीतिक मित्रों विशेषकर आईपी सिंह साहब, आप में से किसी का नाम विक्रम सिंह नहीं है, इसलिए प्लीज मैं विक्रम सिंह जी से बात कर रही हूँ। जब हमारे पास एक ऐसी सरकार आती है विक्रम करने से तार्किक शक्ति नहीं आ जाती है। हाँ। साक्षी जी, मैं 3 सवाल करना चाहता हूँ। ठीक है, आप सवाल कीजिए जी। मैं 3 सवाल करना चाहूंगा अपने कितने राजनीतिक दल ऐसे जिन्होंने कोर्ट से शातिर अपराधियों के मुकदमे वापस नहीं लिए? आप सबको मौका मिला, आपने पुलिस सुधार लागू नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कहता मैं क्या करूं अगर मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार हमारे साथ सहयोग नहीं करते हैं। इसके अलावा आपने पुलिस रेगुलेशन को तोड़ मरोड़ करके ऐसे शासनादेश निर्गत किए जिससे कि एसएसपी कुंठाग्रस्त हो रहे हैं। मनमाने तरीके से थानाध्यक्ष, उनकी ट्रेनिंग को अनदेखा करना, रिक्तियों को न भरना, और फिर कहते हैं रिजल्ट ऐसे थोड़ी आ जाता है। रिजल्ट लाने के लिए आपको भी कुछ करना पड़ेगा। पुलिस तो बल तो संदेश से चलता है, करना पड़ेगा। जो पहले वाले करते आए हैं वही आप करने के लिए गया है, तो आज से नहीं 10 साल से। हाँ, तो आईपी सिंह साहब, जवाबदेही इस वक्त आपकी है। केंद्र में आप है, ज्यादातर राज्यों में आप है, उत्तर प्रदेश में आप है। 18 घंटे 20 घंटे सर, घंटे मत गिनाइए मुझे, घंटे मत गिनाइए मुझे, डीजीपी रहते ना घंटे मत गिनाइए मुझे। आपको जो है ना ये सारे घंटे जो है ना उत्तर प्रदेश की बात आती है तो सारे के सारे घंटे सिर्फ अयोध्या में रहते हैं आपके, ठीक है ना? नहीं, आपका सारा फोकस अयोध्या में है। पूरे उत्तर प्रदेश के बारे में आप लोग बात नहीं करना चाहते, महिला सुरक्षा के बारे में आप लोग बात नहीं करना चाहते। राम मंदिर बनाएंगे लेकिन सुबह की सीताओं को नहीं बचाएंगे। सब जगह है, अयोध्या भी है, मथुरा भी है, नहीं, आपका सारा फोकस वही है, गाजियाबाद सारा फोकस वही है। दिन भर हिंदू मुसलमान करो और जो मुद्दे की बात है वो कभी ना हो। हम नगर भी जाते हैं, कर लीजिए, हम कोशिश करेंगे हम मुद्दे की बात पे ही आपसे बहस करें। आपके रेटोरिक में ना दूसरे लोग फंस जाते होंगे, हम लोग फंसेंगे, ठीक है? हम आपसे जवाब लेंगे, आगे भी होंगे ऐसे जो है केसेस आएंगे सामने, हम आपसे जवाब लेंगे। हम आपके इन सब रेटोरिक्स में नहीं फंसेंगे। हमारे लिए उत्तर प्रदेश की सरकार है, सिर्फ एक अयोध्या की सरकार नहीं आई है यहाँ पे। बहुत बहुत शुक्रिया आईपी सिंह साहब, अनुराग भदौरिया, विक्रम सिंह जी और अभय दुबे हमारे साथ जुड़ने के लिए।